हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं ज्ञानेंद्र सिंह सिब्बू और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल ए टू जेड कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों, आप कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में यार हम बात करेंगे गुटखे के बिजनेस के बारे में। ठीक है, गुटखे के बिजनेस के बारे में और गुटखे के बारे में मैंने बहुत सारी वीडियो ऑलरेडी अपलोड की है। आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला है उस वीडियो पर। ठीक है, लेकिन आज की जो वीडियो है ना, वो इस बात पे है कि आप गुटखे का होलसेल बिजनेस करें या गुटखे का रिटेल बिजनेस करें। इस पे बहुत ज़्यादा लोगों का कंफ्यूजन रहता है कि गुटखे का होलसेल बिजनेस अच्छा रहेगा कि गुटखे का रिटेल बिजनेस अच्छा रहेगा, किस में ज़्यादा पैसा मिलता है, किस में ज़्यादा पैसा लगाना पड़ता है। तो मोटा मोटा हम 3 टॉपिक को कवर करेंगे। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट को, कि रिटेल में कितना इन्वेस्टमेंट होता है और होलसेल में कितना इन्वेस्टमेंट होता है। दूसरा चीज़ टाइम को लेके, कि रिटेल में हमें कितना टाइम देना पड़ता है और होलसेल बिजनेस में कितना टाइम देना पड़ता है। और तीसरा टॉपिक होगा दोस्तों, जो सबसे ज़्यादा जरूरी है, सारा कुछ लगाने के बाद, टाइम देने के बाद कमाई कितनी होगी, यानी मार्जिन आपको किस में ज़्यादा मिलता है, रिटेल में या होलसेल में। देखिए भाई, सभी लोग जानते हैं कि होलसेल में मार्जिन कम होता है लेकिन कमाई कम नहीं होती है, और रिटेल में मार्जिन ज़्यादा होती है लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप रिटेल में अच्छा पैसा कमा लें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा टॉपिक पे अलग अलग चीज़ें बनती है, लेकिन मोटा तौर पे जो मैं आपको समझा सकता हूँ उस चीज़ पे गौर करिएगा और वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर लास्ट तक वीडियो आपने देख लिया तो हो सकता है आपको डिसीजन बनाने में आसानी हो। यह जानकारी फुल आप देखेंगे तो आप समझने में आपको आसानी होगी। आधा अधूरा वीडियो देखेंगे तो नहीं समझ पाएंगे दोस्तों। तो वीडियो लास्ट तक देखें। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बताते हैं, सबसे पहला जो कि इन्वेस्टमेंट है, कि रिटेल में कितना इन्वेस्टमेंट लगता है और होलसेल में आप कितना इन्वेस्टमेंट लगा सकते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले होलसेल की। तो होलसेल में भी दोस्तों 2 कैटेगरी आ जाती है। एक कैटेगरी ऐसी आती है जो कि कंपनी से माल उठाते हैं और उनको देते हैं, जो कि अपने मार्केट में या अपने लोकल में वो होलसेल करते हैं। समझ रहे, मेरी बात को समझिएगा। एक ऐसा आदमी होता है जो करोड़ों रुपया, या मैं कह सकता हूँ कि लगभग 30 लाख 50 लाख रुपया लगाया हुआ है, वो कंपनी से माल खरीदता है, सारे कंपनी का माल खरीदता है स्टॉक में, यानी ट्रक से माल खरीदता है वो गुटखे की, और वो उसको सप्लाई देता है जो बड़े होलसेलर हैं, यानी कि जो 1 बोरा 2 बोरा 4 बोरा तक खरीद लें या 2 पेटी 3 पेटी खरीद लें, यानी कि तो जैसे एक बड़ा होलसेलर है वो लगभग आप मान के चलिए कि 30 लाख से 50 लाख इन्वेस्टमेंट करेगा। ठीक है, इसके बाद आ जाता है दूसरा होलसेलर जो आपके मार्केट में होगा, आपके लोकल में होगा। वो कम से कम इन्वेस्टमेंट करेगा 5 से 10 लाख रुपया। ठीक है दोस्तों, तो इतना इन्वेस्टमेंट करने के बाद उनको कितना बचता है, यानी कि जो 30 से 50 लाख का इन्वेस्टमेंट किया है वो अपने सेल के हिसाब से कितना कमा सकता है। अगर मान लीजिए वो 30 लाख का सेल महीने में करता है तो ज़्यादा से ज़्यादा वो 0.50% मार्जिन, या बहुत ज़्यादा अगर मार्जिन ले लिया तो 1% से तो ज़्यादा नहीं हो सकता, 1% से कम ही होता है, तो भी वो अच्छा खासा रेवेन्यू उसका हो जा रहा है, अच्छी खासी इनकम उसकी हो जा रही है। और बात करें जो आपके लोकल में होलसेलर उठाएगा, जो कि 5 से 10 लाख रुपया लगाया है, तो उसको भी लगभग 1% से ज़्यादा की मार्जिन नहीं मिलने वाली है गुटखे पे दोस्तों। ठीक है, दूसरी चीज़ तो वो एक बड़ा लेवल हो जाएगा, उस पर हम बात करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो दूसरा टॉपिक ये है हमारा कि टाइम किस में ज़्यादा लगेगा। ठीक है दोस्तों, और तीसरी चीज़ आ जाती है रिटेलर की। ठीक है, तो उस पर भी हम बात करते हैं। ठीक है, तो अगर अब हम बात करते हैं कि जो बड़े होलसेलर होते हैं उनकी शायद बात यहाँ पे नहीं करते हैं हम, अपने जो कि 5 से 10 लाख या 2 लाख 4 लाख में आप स्टार्ट कर सकते हैं, उन होलसेलर की बात करते हैं, उस होलसेल की बात करते हैं। ठीक है, क्योंकि दोस्तों होलसेल भी कई कैटेगरी में बढ़ती है, कि जैसा आप पैसा लगाते हैं उसी हिसाब से आप होलसेल में आपको कैटेगरी बांट दिया जाता है। ठीक है, एक बड़ा होलसेलर भी छोटे होलसेलर को माल देता है, एक छोटा होलसेलर भी अपने से छोटे होलसेलर को दे सकता है, यानी कि यूँ कह सकते हैं आप सिटी, यानी कि आते आते जो देहात का सबसे बड़ा व्यापारी होगा वो अपने लोकल में देता है, तो वो भी एक होलसेलर हुआ। ठीक है, तो होलसेलर की मतलब कई स्टेप कह सकते हैं आप। ठीक है, लेकिन बात करें होलसेल आपको करना चाहिए या रिटेल करना चाहिए, तो दूसरी जो कि सबसे बड़ी टॉपिक थी वो है टाइम। तो यार कितना टाइम लगेगा, तो सबसे पहले दोस्तों अगर आप एक होलसेलर हैं तो आपको
जाहिर सी बात है पूरे दिन भर बाजार दुकान पे नहीं बैठना पड़ेगा, क्योंकि आपको माल सप्लाई करनी है, या हो सकता है आपके यहाँ ग्राहक आए तो आपकी एक फिक्स टाइमिंग हो सकती है, उस टाइम पे आप काम कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि कुल मिला जुला के अगर देखा जाए तो आप पूरे दिन में 5 से 6 घंटे भी आपने वर्क कर दिया तो भी आप वही उतना ही कमा लेंगे जितना आप कमाते हैं। ठीक है, तो आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। और वही बात किया जाए रिटेल गुटखे के बिजनेस में, तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि कम से कम आप जान ही रहे हो कि गांव देहात की मार्केट में अगर कहीं पे भी आपका गुमटी है या पान की दुकान है, कहीं पे भी है, तो कम से कम आपको समझ लीजिए कि 6 बजे से 7 बजे तक आपको अपनी शॉप को खोल लेना है। ठीक है, और देर रात को लगभग 10 से 11 बजे तक खोलेंगे तो उसका बेनिफिट निकल के आता है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जब तक आपके रोड पे, आपके सड़क पे यातायात चलती रहेगी तब तक आपकी बिक्री धंधा होता रहेगा। फैक्ट है, मेरी बात समझिएगा। ठीक है, इसके अलावा अब ये हो गया टाइम। तो यार अब आप डिसाइड करिएगा कि आपको पैसा और टाइम कहाँ लगाना है। अगर ज़्यादा पैसा लगाएंगे तो टाइम थोड़ा कम देना पड़ेगा, लेकिन आपको मार्जिन भी कम मिलेगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि कमाई कम मिलेगी। आपका अगर सेल अच्छा है, 10 लाख 20 लाख का महीने में आप सेल कर लेते हैं तो बहुत अच्छी इनकम आप कर सकते हैं गुटखे के बिज़नेस में दोस्तों, क्योंकि एक ऐसा बिज़नेस है जहाँ पर आपका माल खराब नहीं होता है, बिक जाता है उससे पहले। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ख़राब ही नहीं होता है, कुछ होता है तो वो वापसी हो जाती है कंपनी में, और भी प्रोसेस है उसका। ठीक है, उस पर मैं कभी और वीडियो बना दूंगा। तो तीसरी चीज़, सबसे बड़ी चीज़ जो होती है दोस्तों निकल के आती है, वो मार्जिन, यानी कि किस में हम कितना कमा सकते हैं, रिटेल में ज़्यादा कमा सकते हैं या होलसेल में ज़्यादा कमा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बात करें यार होलसेल की, तो होलसेल में जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1% से ज़्यादा तो आप कमा नहीं सकते हैं, 1% से कम ही आपको मुनाफा होना है अगर आप गुटखे का होलसेल बिजनेस करते हैं। लेकिन अगर वहीं रिटेल करते हैं तो समय तो आपको ज़्यादा देना पड़ेगा, लेकिन कम पैसे में ज़्यादा मार्जिन आपको मिल जाएगी। यानी कि अगर आप एक गुमटी खोलते हैं, अच्छी खासी गुमटी खोलते हैं, अच्छी खासी, तो भैया 50,000 से 60,000 में अच्छी खासी गुमटी या पान की दुकान स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ पान की दुकान में पान तो बिकता नहीं है, दुकान का सारा सामान बिकता है, यानी जनरल स्टोर के लगभग 60-70% सामान एक गुमटी में मिल जाता है। ठीक है, गुटखे पान के अलावा, मेरी बात को समझिएगा। ठीक है, तो दोस्तों मार्जिन की बात करें तो रिटेल में आपको 25 से 30% की मार्जिन मिल जाती है गुटखे पे, वही होलसेल में 1% मिलती है, यानी काफ़ी ज़्यादा अंतर है। ठीक है, तो अगर आप समय देने के लिए और कम पैसे में बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए गुटखे का रिटेल बिजनेस बहुत ज़बरदस्त साबित होगा। गुटखे का रिटेल बिजनेस करने के लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है कि अगर आपका जगह ऐसा है जहाँ पे आपका ट्रैफिक ज़्यादा लगता हो, जैसे रोडवेज हुआ, रेलवे स्टेशन हुआ, कोई ऐसी सड़क है या मार्केट है जहाँ पे काफ़ी लोग रुकते हैं, काफ़ी ट्रैफिक होता है, अगर इस जगह पे आप रिटेल शॉप खोलते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट आपको होने वाली है। महीने के 50,000 रुपये आप कमा सकते हैं छोटी सी लागत लगा के, यानी 50,000 लगा के, 30,000 लगा के, 40,000 लगा के। कुछ महीने के बाद आप अगर अच्छे से बिजनेस को स्टैंड कर लिया तो 50,000, 40,000, 30,000 रुपये आप महीने आराम से कमा सकते हैं, लेकिन समय आपको रिटेल में देना पड़ेगा। अगर आपका और भी बिजनेस है या और भी कोई काम कर रहे हैं तो अगर आपके पास पैसा है तो होलसेल बिजनेस करना ज़्यादा आसान रहेगा, क्योंकि इसमें समय कम देना रहता है, फिर भी आपको अच्छी खासी इनकम मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, तो यार ये छोटी सी वीडियो समझाने का कोशिश किया कि गुटखे का कौन सा बिजनेस आप करें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, तो हो सकता है आप इस जानकारी से एग्री हो। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके लिए ही वीडियो था। तो अगर यार वीडियो अच्छा लगा तो सबसे पहले वीडियो को लाइक वाली बटन दबाइए, क्योंकि लाइक आप बहुत कम करते हैं यार, बहुत ज़्यादा कंजूसी करते हैं आप लोग। वीडियो पूरा देख लेते हैं, सारा कुछ होता है यार, वीडियो को लाइक नहीं करते यार। वीडियो लाइक करिए, उससे हमको कोई पैसा नहीं मिलने वाला है, ना आपका कोई नुकसान होने वाला है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो यार फिर मिलेंगे कुछ अगली वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। ठीक है, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।